दोस्तों 294 ऑब्सिनिटी एक्ट, ऐसी चीज जो पब्लिक प्लेस पे लोगों को दिक्कत करे। 354 क्रिमिनल फोर्स यूज करना औरत के अगेंस्ट। 509 शब्द या एक्शन जो कि औरत की मॉडेस्टी को दिक्कत में लेके आए। और 510 बहुत ही खराब बिहेवियर एक शराबी आदमी का। अब ये इतने सारे एक्ट्स जो लगाए गए हैं, प्लस सेक्शन 23 ऑफ द फ्लाइंग रूल्स, इतने सारे एक्ट जो लगाए गए हैं, आप सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा शातिर अपराधी होगा। नहीं, ये है राहुल मिश्रा। कौन है ये? वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल फर्म्स जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, फार्गो। हालांकि उन्होंने इनको हटा दिया है। अब इनके ऊपर क्या आरोप है? 70 साल की महिला के ऊपर इन्होंने पेशाब कर दी है, यूरिनेट कर दिया है। आप विश्वास करेंगे? 70 साल की महिला, न्यूयॉर्क से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी और बिजनेस क्लास, इनकी सीट थी 8A, ठीक है, नहीं इनकी थी 8C, और इनके जो को पैसेंजर थे, ये सबसे पहली रो होती है, 8A थी ये, ठीक है, मतलब दूसरी रो शायद होती नहीं, दूसरी रो नहीं, हाँ मतलब ऐसे ही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इनके जो को पैसेंजर भट्टाचार्य वो बताते हैं कि ये इन्होंने, क्योंकि भाई बिजनेस क्लास की बात है, एयर इंडिया की बिजनेस क्लास, वहां पे आपको सब कुछ मिलता है। तो अब एयर इंडिया जो है, शराब सर्व हो रही थी, शराब पिए जा रहे थे, 2-3 बॉटल 4 बॉटल। अब ये मुझसे भी बोल रहे थे कि आपके बच्चे क्या करते हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा था, बहुत ही अजीबोगरीब बिहेवियर था। ड्रंक इंसान, शराबी आदमी से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसने क्या किया, इसने सुसु कर दी। सुबह हुई, एक औरत जो ठीक पीछे वाली सीट पे बैठी थी, जब उसने अपने बैग्स को और कंबल को देखा, जो ब्लैंकेट को देखा, वो पूरा वेट था। और समझिए कि उससे स्मेल आ रही थी जो यूरिन से आती है। अब उनका मूड खराब, उन्होंने बुलाया स्टाफ को कि आओ ये देखो क्या किया है। अब एयर इंडिया ने क्या किया, उनका जो स्टाफ था भैया, वो बोल रहा है अरे प्लीज आप उसकी बात सुन तो लीजिए, वो माफी मांगना चाह रहा है। आप समझिए, जो को पैसेंजर है भट्टाचार्य, वो बोल रहे हैं कि ये सो गया, ये करने के बाद सो गया, सुबह उठा कहता है शायद मैं खतरे में हूं, ब्रो आई थिंक आई एम इन ट्रबल। इसको शायद कुछ एहसास उस समय नहीं होगा, कितना बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन समझिए कि उस औरत ने बोला कि भाई उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, करेंसी हैं, इतनी गंदी हरकत आपने की है, इसका मतलब क्या है? एयर इंडिया का क्रू डिसइंफेक्टेंट लेके आया, उस पर छिड़क दिया। अरे ठीक है ना, डिसइंफेक्टेंट कोई बात नहीं, सुसु पोटी कर दी तो क्या हुआ, डिसइंफेक्टेंट सब कुछ क्लीन कर देगा। अब वो औरत कह रही थी कि मुझे कंप्लेन करनी है, मैं कुछ नहीं। बार बार एयर इंडिया के पैसे, नहीं आप ये आदमी की बात सुन तो लीजिए भैया, मिश्रा जी क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक बार तो सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको जो डिसीजन लेना हो ले लीजिएगा। तो जबरदस्ती मिश्रा जी को सामने लाया गया और इनके सामने जो है वो बात करवाई गई। उसने अपोलॉजी दी, और शायद ऐसा बोला जा रहा है कि वो लिखित में अपोलॉजी, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही सीरियस ये वो। हालांकि बोला जा रहा है कि इसने बहुत बोला कि अगर आप मेरे खिलाफ कंप्लेन दायर करेंगी तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, ये वो फलाना धमाका। तो चीजें सॉर्ट हो गई। लेकिन जब दोस्तों प्लेन लैंड होता है, तब समझिए कि इतनी आसानी से मामला जाने वाला नहीं था। आपको बता दूं, ये 1 महीने क्या 2 महीने पहले का इंसिडेंट है, 26 नवंबर का इंसिडेंट है, और इसका आज संज्ञान में सारी चीजें आ रही हैं। क्योंकि उसके बाद जब ये इंसिडेंट बताया तो मूड खराब। फिर उसके बाद महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को लिखा, ये सारी बातें बताई। डीजीसीए ने नोटिस इशू किया है एयर इंडिया को कि इस तरीके का बिहेवियर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबको नोटिस इशू किया, तब जाके यहां पे एफआईआर दर्ज हुई है। 4 पुलिस वाले जो है वो इनको ढूंढने निकले, मिले ही नहीं। मुंबई में रहते हैं, और बताया कि जब हम इनके ठिकाने पे पहुंचे, गायब ही है। कल जाके बंगलुरु में इनकी गिरफ्तारी हुई है, इसको गिरफ्तार किया गया है। एक और ऐसे इंसिडेंट हुआ दिल्ली से पेरिस की फ्लाइट में, उसमें भी एक शराबी आदमी, एयर इंडिया अगेन बिजनेस क्लास, नहीं उसमें क्लास नहीं पता कि कौन से क्लास में ट्रैवल कर रहा था, बट बिजनेस ही होगा, ठीक है। वहीं पे शराब सर्व की जाती है। तो एक और ऐसे ही, उसने भी ऐसे ही सुसु कर दी। अब ये तो जब सब लैंड हुए तो मामला जो है एकदम सॉर्ट किया गया। उस पे हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि जो औरत थी उसने बोला कि इस पे मुकदमा दायर करो, कॉम्प्रोमाइज हो गया। बट इस तरीके के बिहेवियर्स जो हैं वो प्लेन में आपको नहीं लगता ज्यादा होते जा रहे हैं? अब ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है भाई, इसमें मिनिस्ट्री तक इन्वॉल्व हो गई है।
मिनिस्ट्री तक ने बोला कि आप कुछ भी करके इसको गिरफ्तार करो, ऐसे नहीं चलेगा। और हमको यह भी देखना चाहिए कि क्या शराब जो है बिजनेस क्लास में देनी चाहिए, ठीक है। देखा आपने किस तरीके का, और ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं। अभी हमने देखा कि एक आदमी जो है वो लड़ने लगा, मारपीट हो गई। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो इंडिगो की जो एयर होस्टेस थी वो कैसे एक पैसेंजर को समझा रही थी कि आप ऐसे बदतमीजी से मुझसे बात नहीं कर सकते, मैं आपकी सर्वेंट नहीं हूं। तो ऐसे इंसिडेंट को कंट्रोल में रखना चाहिए। सरकार को इसके खिलाफ भी सख्त नियम, हालांकि सख्त नियम हैं। अब जैसे यहां पे तो गलती पूरी की पूरी एयर इंडिया के स्टाफ की है। इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद आप महीनों मतलब हफ्तों बाद जो है आप एक्शन लेते हो और आपको लग रहा है कि बस ठीक है माफी दे दो हो गया, तो ये तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये कहानी थी, ये इंसिडेंट था। इनफैक्ट कहानी क्या थी, और अब भैया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वही है ना कि एक गलती आपको ले डूबती है। समझिए कि शायद ये नशे में होंगे, इनको होश भी नहीं रहा होगा, बट बस एक गलती, जब होश में आएंगे तब इनको पता लगा होगा, लेकिन देखिए पूरे करियर को खत्म कर देगी, इनकी लाइफ को खत्म कर देगी। तो थोड़ा सा होश में रहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।